तो यार आज की इस वीडियो में हम चलिए बात कर लेते हैं पोको X5 Pro के बारे में, क्योंकि इस फोन के लॉन्चिंग को लेकर पोको बहुत दिनों से टीज कर रहा है। अब 6 फरवरी यानी कल ये फोन इंडिया में लॉन्च होने वाला है, लेकिन लॉन्च से पहले ही इस फोन को लेकर ऑलमोस्ट सारी चीजें कंफर्म हो गई है। इवन इसकी प्राइस भी बाहर निकल के आ गई है। वैसे देखा जाए तो जहाँ पे पोको का नाम आता है वहाँ पे रिब्रांडिंग आना जरूरी है, और ये जो स्मार्टफोन होगा ये चाइना में लॉन्च हुए Redmi Note 12 Pro स्पीड एडिशन का एग्जैक्ट रिब्रांडेड वर्जन रहेगा। बट अच्छी चीज मेरे को ये लगी, ये स्मार्टफोन अब तक इंडिया में किसी भी नाम से लॉन्च नहीं हुआ है। तो कैसा होगा ये फोन, यहाँ पे आपको क्या कुछ चीजें देखने को मिलेगी, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होंगे, क्या कुछ फीचर्स देखने को मिलेगा, किस प्राइस पे इसको इंडिया में लॉन्च किया जाएगा, और इस फोन के ऊपर हमें कौन कौन से बैंक के ऊपर ऑफर्स देखने को मिलेंगे, इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले दोस्तों चलिए हम बात करते हैं इस फोन की बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में। तो गाइस ये जो फोन है ये ग्लास बैक के साथ आएगा, जिसके ऊपर आपको ग्लोसी फिनिश देखने को मिल जाएंगे, और इसके प्रीवियस मॉडल से इसका डिजाइन थोड़ा सा चेंज किया गया है। स्पेशली कैमरा हाउसिंग के पास देखते हो तो कैमरा पैटर्न जो है वो इसके प्रीवियस मॉडल से कंप्लीटली चेंज रखा गया है। बाकी उसी की तरह इस फोन के अंदर भी आपको बॉक्सी टाइप का ही डिजाइन देखने को मिलेगा, जो कि इसके डिजाइन को काफी ज्यादा प्रीमियम सा लुक देता है। फ्रेम के बारे में बात करते हैं तो वो यहाँ पे प्लास्टिक के देखने को मिलेंगे, और फ्रंट की तरफ यहाँ पे ग्लास देखने को मिल जाएगा। सेंटर पंच होल डिस्प्ले इस फोन के अंदर देखने को मिलेंगे। टॉप और दोनों साइड वाले बेजल यहाँ पे आपको पतले नजर आएंगे और चिन्ह भी काफी हल्के होंगे। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से देखा जाए तो फोन काफी गुड लुकिंग होने वाला है। डिजाइन और लुक्स वाइज आपको बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इस फोन के अंदर 6.7 इंच का एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है, जो कि FHD प्लस रेजोल्यूशन का होगा। 10 बिट्स का ये डिस्प्ले होगा, और यहाँ पे कहा जा रहा है HDR10 प्लस के भी सपोर्ट देखने को मिलेंगे। तो कलर्स वगैरह जो है वो इस फोन के अंदर काफी अच्छे नजर आएंगे। मतलब जब भी आप इस फोन से कंटेंट कंज्यूमिंग करोगे तो एक्सपीरियंस यहाँ से काफी अच्छा रहेगा। बाकी स्मूथनेस के लिए यहाँ पे 120 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाएंगे, और 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट भी होगा। इसके अलावा इस फोन के अंदर 900 निट्स का ब्राइटनेस भी देखने को मिलेगा। तो ये डिस्प्ले बहुत ज्यादा ब्राइट भी होगा, मतलब आउटडोर में ये काफी अच्छे तरीके से वर्क करेगा। तो ओवरऑल दोस्तों देखा जाए तो मेरे हिसाब से डिस्प्ले की क्वालिटी जो होगी वो भी काफी अच्छी होगी। खैर अब दोस्तों चलिए हम आ जाते हैं इस फोन के परफॉर्मेंस के ऊपर। तो गाइस इस फोन के अंदर Qualcomm Snapdragon 778G वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि एक 5G चिपसेट है और काफी पावरफुल। तो परफॉर्मेंस जो होगा वो इस फोन का बिल्कुल मक्खन के जैसा रहेगा। डे टू डे लाइफ में आपको यहाँ से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी सभी तरह के हेवी गेमिंग लाइक COD या फिर BGMI ये बहुत आराम से हैंडल कर लेता है। और अच्छी चीज मेरे को ये लगी कि इसकी ताकत को बढ़ाने के लिए यहाँ पे LPDDR4X के रैम भी देखने को मिलेंगे, एंड UFS 2.2 के स्टोरेज टाइप भी होंगे, जिसकी वजह से फोन की ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्पीड जो होगी वो फास्ट होगी। बाकी दोस्तों ये फोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 12 के ऊपर आएगा एंड MIUI 14 के ऊपर रन करेगा। अब दोस्तों चलिए हम बात कर लेते हैं इस फोन की बैटरी कैपेसिटी के बारे में। तो गाइस इस फोन के अंदर आपको 5000 mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज है। इसके अलावा इसको चार्ज करने के लिए यहाँ पे 67 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। टाइप सी पोर्ट के साथ ये फोन आएगा, यहाँ पे NFC के सपोर्ट देखने को मिल जाएंगे। 3.5 mm जैक भी होगा, जो कि आजकल बहुत कम स्मार्टफोन में देखने को मिलते हैं, और पोको का फोन है तो यहाँ पे आपको IR ब्लास्टर भी देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पे हाईरिश सर्टिफाइड स्टीरियो स्पीकर भी होंगे। और अगर हैप्टिक के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इस फोन की हैप्टिक भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि फोन के अंदर आपको X एक्सिस लाइनर मोटर भी देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इस फोन के अंदर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड फेस अनलॉक के सपोर्ट भी देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों अगर आते हैं हम इसके कैमरे के ऊपर, तो गाइस इस फोन के अंदर पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेंगे। मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का होगा, जिससे आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग निकाल पाओगे। दूसरा यहाँ पे 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलेंगे, एंड तीसरा यहाँ पे 2 मेगापिक्सल के कैमरा होंगे। और सेल्फी के लिए यहाँ पे 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी दिया गया है, जिससे आप मैक्सिमम 1080p 30 fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाओगे। तो कैमरा सेटअप जो होगा वो मेरे हिसाब से अच्छा होगा, लेकिन फोन के अंदर अगर OIS देखने को मिलता तो ज्यादा बेहतर रहता। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हो कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी इस फोन के अंदर आपको HDR, पैनोरामा, नाइट मोड, स्लो मोशन जैसे काफी सारे कैमरा फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस यही थे इस फोन के स्पेसिफिकेशंस की पूरी कहानी। प्राइस के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों इसको 8GB 128GB 8GB 256GB और 12GB 256GB के 3 मॉडल में लॉन्च किया जाएगा। जो बेस मॉडल है 8GB 128GB उसकी प्राइस कही जा रही है इंडिया में 22,999 रखी जाएगी, मतलब 23,000 रुपए का ये फोन इंडिया में लॉन्च होगा, जो कि मेरे हिसाब से डिसेंट है। लेकिन इस फोन के ऊपर आपको 2,000 रुपए का डिस्काउंट भी मिलेगा ICICI बैंक के कार्ड के ऊपर। तो स्नैपड्रैगन 778G वाला प्रोसेसर अगर आपको 21,000 रुपए का मिल रहा है तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। वैसे आप इस फोन की प्राइस को लेकर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो गाइज बस इस वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।